हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। और साथ ही स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज़ में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास में कि कैसे निकाला जाता है कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं या फिर कहें कि कितने डिविज़र्स हैं। और इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे सबसे डरावना टॉपिक जो समझ ना आए तो रातों को सोने नहीं देता, और एक बार समझ में आ जाए तो मन करता है बस इसी के सवाल करे जाओ। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। मान लीजिए हम n है हमारे पास। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो n नंबर है ना, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा नंबर n जो है ये था 192। तो n के मान लेते हैं कि वही प्राइम फैक्टर्स होंगे a b c d। अब जैसे हमें मालूम, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर मान लीजिए 2 है किसी का, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 एक ही बार आ रहा है। हमने देखा कि 2 बार बार रिपीट हो रहा था या 3 बार बार रिपीट हो रहा था। तो मान लेते हैं कि भाई a जो है p टाइम्स रिपीट हुआ, इसी तरह b q टाइम्स रिपीट हुआ, c r टाइम्स रिपीट हुआ और d s टाइम्स रिपीट हुआ। ठीक है, और हम अब बताने जा रहे हैं कि किस तरह निकालेंगे हम अपने फैक्टर्स को। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या करना है हमें, p प्लस वन, बस प्लस वन हमने ऐड किया और कुछ नहीं किया, और इसको अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे q प्लस वन से, इसी तरह r प्लस वन से, s प्लस वन से, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो भी पावर है उस पावर में प्लस वन करके आपस में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमारी सारे प्राइम फैक्टर्स खत्म ना हो जाएं। तो अब हम इसी तरीके से अब 192 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिखता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 81। अब 81 लिखते ही एकदम हमें समझ में आ गया कि 3 पावर 4 81 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 इज 192। ठीक है, अब हमें करना है p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन, वेयर p इज 1 इट सेल्फ एंड q इज 4। तो हमारा आ गया 2 इंटू 5 यानी कि 192 के टोटल 10 पॉसिबिलिटीज हैं फैक्टर्स की। तो यही बस कहा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिविजर्स। हमेशा इस बात को याद रखना है हमें कि फैक्टर्स और डिविजर्स एक ही बात हैं। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब दोस्तों हमसे कहा गया है कि 720 एक सिंपल सा अपना नंबर है हमारे पास, और इसके बताने हैं हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, इसमें कहा है कि 1 और 720 इंक्लूडेड हो। तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो इस बात को ध्यान में रखता है और 1 और 720 को इंक्लूड करता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अपना नॉर्मल तरीका हम अपनाएंगे भाई, 360 2 से डिवाइड करने पे, फिर 2 से डिवाइड करके 180, फिर 2 से डिवाइड करके 90, फिर 2 से डिवाइड करके 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, लास्ट में 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब क्या निकला रिजल्ट, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वही जो हमने पहले किया था, 4 प्लस वन यानी कि p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन यानी कि 2 प्लस वन इंटू 1 प्लस वन विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब जब मैं 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखता हूँ तो 5 इंटू 2 10 इंटू 3 यानी कि 30। तो when 1 and 720 are included for the number of factors, then our result is 30। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने अगला आया नंबर 10,800। इसके भी हम सिंपल वैसे ही करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, बट क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या कि ये जो दो जीरो हैं इनका हमें मालूम है कि 2 पावर 2 और 5 पावर 2
होता है 2 जीरो यानी कि 100 का मतलब। तो अब हम इन दोनों जीरो को हटा देंगे और उसके बाद निकालना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा और जल्दी जल्दी शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं। 108 हमें मालूम है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों ना कर दें हम लगातार साथ में ही। तो सीधा 27 आया। 27 हमें मालूम है कि 3 की पावर 3 होता है। तो एंड रिजल्ट क्या आया हमारा, 2 पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हम फिर से वही अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा आंसर 60। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा घुमा दिया है इसने। एक नंबर ना देने के बजाय इसने 12 पावर 33 इंटू 34 पावर 23 इंटू 2 पावर 70 कर दिया है। तो अब हमें सबसे पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, यानी कि अपने प्राइम फैक्टर्स में लाना होगा इस नंबर को। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम ये काम। 12 इज नथिंग बट 2 पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 पावर 2 इंटू 33 66 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 33। इसी तरह 34 इज नथिंग बट 2 पावर 1 इंटू 17, तो 2 पावर 23 इंटू 17 पावर 23। इसी तरह 2 पावर 70 तो 2 पावर 70 ही रहेगा, तो ये भी ऐसी के ऐसी लिख दो। अब क्या करना है हमें, हमें मालूम है कि जितने भी 2 की पावर्स हैं उनको इकट्ठा करना है हमको, तो आइए ये भी कर देते हैं। कितना आता है रिजल्ट, 66 प्लस 23 प्लस 70। तो आइए करते हैं, 66 प्लस 23 हो गया हमारा 89, और 89 प्लस 70 इज इक्वल टू 90 प्लस 70 माइनस 1, यानी कि 159। तो यहाँ हमने लिख दिया 159 इंटू 3 पावर 33, क्योंकि 3 इकलौता ही है। इसी तरह 17 पावर 23। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, हम ये तो अच्छे से जान चुके हैं कि 159 प्लस 1 यानी कि 160। इसी तरह 33 प्लस 1 34, 23 प्लस 1 24। इन तीनों को आपस में करना है हमको मल्टीप्लाई। तो करते हैं हम स्टार्ट अपना मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया। जीरो को तो एक बार साइड में रख ही देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 34 इंटू 24। आइए करते हैं हम 34 इंटू 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 34 इंटू 3 हो गया हमारा 102 इंटू 8, तो ये हो गया 816। तो देखा दोस्तों आपने कितनी जल्दी हमने कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि 24 इज नथिंग बट 3 इंटू 8 and 34 into 3 is 102, which when multiplied by 8 becomes 816, which is now to be multiplied by 16, because 0 तो हमने असाइड रख दिया है। तो दोस्तों अब करते हैं हम 816 इंटू 16। ये करने के बजाय क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1632 फिर 32 64 और फिर ये करना है अब हमें 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ज़्यादा हम इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो आंसर आ गया हमारा 13056, और एक जीरो तो हम लगाना भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इन टोटल हमारा आंसर आया है कि 13056। इतने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे इस बड़े से नंबर के। वैसे तो नंबर भी खुद में बहुत बड़ा ही है। तो अब दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्वायर्स पे, हम सभी का फेवरेट टॉपिक। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस क्लास के अंत तक आप सबका फेवरेट टॉपिक ये बन जाए। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। मान लीजिए रेयरली दुनिया में कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, मैं कहता हूँ कि 105 और 104 है, या लीजिए और डिफ़िकल्ट सा नंबर 998 और 997, या जो आपकी इच्छा हो। मैं कहूँगा कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस बहुत ईजी है निकालना। आइए देखते हैं कैसे।
105 square minus 104 square is nothing but 105 plus 104 that is 209। समझे आप? यानी कि जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों तो उन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस इज नथिंग बट सम ऑफ दोज टू नंबर्स। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोला। अब इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। जब हमारा कोई भी नंबर हो जो कि एंड कर रहा हो, यानी कि उसकी वंस प्लेस की डिजिट 1 से 5 से 6 से और 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जो रिजल्टेंट स्क्वायर नंबर हमारा आएगा वो उसका वंस डिजिट भी 1 होगा, रिस्पेक्टिवली 5 होगा, रिस्पेक्टिवली 6 होगा और रिस्पेक्टिवली 0 ही होगा। समझ गए आप बात इसको? तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी एक ट्रिक जो कि आपको दुनिया की किसी किताब में, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, और ये मेरा दावा है, और ये ट्रिक 100% काम करती है। क्या ट्रिक है? प्राइम नंबर पहचानने की। जी दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई भी हमने नंबर लिया, मान लेते हैं 167 नंबर लिया। अब पता लगाना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके आजू बाजू का देखिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई 12 स्क्वायर 144 नहीं, 167 से ऊपर का होना जरूरी है उसका। तो 12 स्क्वायर 144 नहीं, 13 स्क्वायर 169 बैठ गया, 13 स्क्वायर 169। क्योंकि अब 13 स्क्वायर 169 जो कि 167 से ज़्यादा है, तो 13 इसका फैक्टर नहीं है, 13 से 167 डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, आइए एक एक टेस्ट करते हैं नंबर, जिससे 167 डिवाइड हो रहा है या नहीं पता चले। 1 बिल्कुल नहीं होगा, या कह लो हो जाएगा, ये तो देख भी क्यों रहे हो, 1 तो प्राइम नंबर भी 1 से होते हैं सारे। 2 बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 7 लग रहा है। 3 1 + 6 + 7, 7 + 7 14, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से तो क्या ही होगा। 5 लास्ट में 7 लिख रहा है तो बात ही ख़त्म। 6 ज़रूरत ही नहीं कुछ बात करने की। 9 कोई फ़ायदा नहीं। 10 ज़रूरत नहीं। 11 ये हो सकता है, आइए देखते हैं। ऑड प्लेसेस 1 + 7 8, इवन प्लेसेस 6, तो डिफरेंस रह गया 2, 0 नहीं हुआ डिफरेंस, यानी कि 11 से नहीं होगा। 12 बात करने की ज़रूरत ही नहीं, और 13 पे तो अब हम पहुंच चुके हैं, पहली डिक्लेयर कर चुके हैं, नहीं होगा डिवाइड। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा, इससे आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं। जी दोस्तों, जो भी हम इसका नियरेस्ट अपर स्क्वायर लेते हैं, अगर उसके स्क्वायर रूट तक हमारा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उस नंबर से, तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है। अच्छा, एक और चीज़ हम लेते हैं एक्सेप्शनल की। मान लेते हैं कि 168 होता नंबर, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको, या मान लेते हैं 165 को नंबर हम मान लेते हैं 165। अब नियरेस्ट स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 13 स्क्वायर इज 169। अब कोशिश करते हैं एक एक करके 165 को टेस्ट करने की। 1 2 3, 2 से नहीं हो रहा, 3 से देख लेते हैं। 7 + 5 12, अरे हो रहा है 3 से, तो कर दो। 165 डिवाइड बाय 3 इज 5 and 5 55। तो यहाँ हमने लिख दिया 55 और 3 को। आगे बढ़ते हैं। 4 बिल्कुल नहीं होगा। 5 से तो हो रहा है, तो आइए 5 से कर देते हैं। 165 डिवाइड बाय 5 यानी कि 33, ये भी लिख दिया हमने। 6 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो और डिजिट है। 7 माइट भी। आइए देखते हैं। 14, फिर बचा 25, 25 तो 7 से डिवाइड नहीं होता। 8 जरूरत ही नहीं बात करने की। 9 हो सकता है, देखें। 1 + 6 + 5 इज 6 + 6 12, और 12 9 से डिवाइड तो नहीं होता। 10 नहीं होगा। 11 देखते हैं। 11 यानी कि 1 + 5 = 6, यस। तो यहाँ हमने अगर 11 लिखा तो यहाँ क्या बचा, बच गया यहाँ पर 15। तो 11 और 15 ये दोनों भी आ गए। आगे बढ़े। 12 से तो नहीं होगा। 13 हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इससे आगे हमें देखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने, अब आप समझिए, अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था प्राइम नंबर्स की, अब मैं आपसे उसी में एक और नई चीज़ ऐड करवाने जा रहा हूँ, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अगर मैंने इसके स्क्वायर रूट तक सारे फैक्टर्स निकाल लिए और ये देख लिया कि जो ये नंबर है इसको इसके फैक्टर से डिवाइड करने पे क्या आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट और जो फैक्टर हमने निकाला था वो दोनों ही फैक्टर्स हो गए। ठीक दोस्तों, इसी तरह इस केस में हमने 6 फैक्टर्स निकाल लिए, तो यही 6 फैक्टर्स हैं। अब आपको 13 से आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई फैक्टर ऐसा नहीं निकलेगा 13 से आगे जो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड ना हो। तो ये हो गई हमारी आज की सीक्रेट ट्रिक, और इसको एकदम से अच्छे से समझ लें। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को बार बार देखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अब हम एक और चीज़ सीखते हैं स्क्वायर से जुड़ी हुई। क्या बात है वो कि भाई अगर हमारा यूनिट्स प्लेस 1 आ रहा है स्क्वायर का, मान लीजिए 81 9 का स्क्वायर होता है, या मान लीजिए 121 11 का स्क्वायर होता है, तो हम जब उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने चलेंगे ना, तो स्क्वायर रूट का वंस प्लेस नेसेसरीली 1 और 9 में से ही एक होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे स्क्वायर का वंस प्लेस 4 है, तो उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस 2 या फिर 8 में से ही एक होना होगा। इसी तरह अगर हमारे स्क्वायर का वंस प्लेस 6 होगा, तो स्क्वायर रूट का वंस प्लेस नेसेसरीली 4 और 6 होना ही होगा। इसी तरह अगर हमारा स्क्वायर का वंस डिजिट 9 है, तो स्क्वायर रूट का वंस प्लेस या तो 3 होगा या 7। और 5 में तो हमें मालूम ही है कि भाई अगर निकाल ही रहे हम फॉर्मूला, 5 आ रहा है तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर में हम लिखते ही हैं 25। तो ऑब्वियसली जब 5 होगा स्क्वायर की वंस प्लेस, तो स्क्वायर रूट की वंस प्लेस भी 5। और जीरो का भी हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो आनी कंपलसरी है। अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी भी किसी स्क्वायर नंबर को देखें जिसमें एक ही जीरो है, तो दोस्तों ये समझ लें कि वो स्क्वायर रूट हो ही नहीं, उसका स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, वो एक स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं है। जैसे कि कितना भी अच्छा नंबर आपको दिख रहा हो 1250 हो, बट अगर एक ही जीरो आ रही है ना दोस्तों, तो समझ जाएं कि ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब हमसे पूछा गया है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इनका एलसीएम या एलसीएम का कोई मल्टीपल ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3, 2 पावर 3, 3 इंटू 5, तो एलसीएम क्या आया दोस्तों, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके लिए स्क्वायर बनाना है तो क्या करें, क्या हम ये कर सकते हैं, समझे क्या किया मैंने। जब मेरा एलसीएम ये आ रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि 2 का स्क्वायर कैसे बनाऊं मैं। तो 2 का स्क्वायर तो बन नहीं सकता क्योंकि क्यूब आ गया, तो मैं 4 टाइम्स कर सकता हूँ 2 को। तो मैं इसको एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब यहाँ 3 पावर 1 थी, तो अब इसको 3 का स्क्वायर कैसे बनाऊँ, एक और बार 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने देखा 5 की पावर 1 है, तो क्या करूँ, 5 की पावर 2 करने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली आ गया मेरा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। ठीक दोस्तों, अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ 16 लिखा, यहाँ लिखा 25 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हो गया हमारा, ये हो गया 400 इंटू 9, तो आंसर आ गया 3600। तो दोस्तों 3600 वो लीस्ट स्क्वायर सम है, या कहीं लीस्ट स्क्वायर नंबर है जिससे कि 6, 8 और 15 कंफर्टेबली डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। तो दोस्तों ये नंबर आया है हमारे सामने 30,492, 30492। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वो लीस्ट नंबर क्या है जिसकी मदद से जब इससे वो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, बट ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले तो पता लगाओ इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं और उनकी क्या क्या पावर हैं। तो अपना वही तरीका हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड किया,
15246, फिर 2 से डिवाइड किया 7623। अब ये हो गया हमारा 7623। तो देखते हैं 6 ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 + 6 13 + 2 15 + 3 18 हो रहा है, और 9 से भी हो रहा है इनफैक्ट ये डिवाइड। तो हम ये कर देते हैं डिवाइड, फिर दोबारा 3 से हम देख ही चुके हैं, हो जाएगा डिवाइड। अब फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 8 + 4 12 + 7 19, यानी कि नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, 7 से ट्राई करें, क्योंकि 5 और 6 से तो दिख रहा है नहीं होगा। 84 यानी कि 12 1 1 to 1 हो गया ये तो। और 1 to 1 देखते ही तो हम एकदम खुश, क्योंकि 1 to 1 तो हमें मालूम है 11 स्क्वायर होता है। तो अभी सबको समेट लेते हैं हमने जो कुछ भी किया है। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 स्क्वायर। तो दोस्तों अब क्या आया हमारे सामने रिजल्ट? रिजल्ट ये आता है कि ये जो 7 है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसकी जो पावर है वो 1 है। अब या तो आप इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, या फिर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो ही ये नंबर जो है स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 इज द दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय 30492 मेक्स इट अ स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं हम। तो अब अगर हमें कहा जाए क्वेश्चन में कि हमें निकालने हैं n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। नेचुरल नंबर हमें मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अंत तक, इन्फिनाइट तक। इसमें कहा जाए कि आप निकालिए पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, सीधा से एक फॉर्मूला लगाना है, n n+1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया हमारे सामने फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला कहता है? सबसे पहले तो n रखो, फिर उसमें एक 1 करके रख दो, फिर जो n+1 है इसमें n की जगह 2n कर दो। तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये हमें देगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट छोटा सा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। नंबर हमारा चाहे स्क्वायर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम कहते हैं कि वो नेगेटिव है, तो वो एक अनरियल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब स्क्वायर से जुड़े कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम आज देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि भाई एक है घर बढ़िया सा बन रहा है, शानदार सा, उसमें होनी है फ्लोरिंग। क्या मतलब कि भाई फ्लोर में लगनी है हमारी टाइल्स, और जो टाइल्स हैं जनरली होती हैं स्क्वायर साइज़ की। चलो ठीक है, पर जो फ्लोर है ना उसमें पंगा है। क्या कि भाई वो स्क्वायर नहीं है, वो है 3.78 मीटर इंटू 4.8 मीटर। तो हमें बताना है कि कितनी हम टाइल्स लगाएं कि भाई क्या साइज़ हो टाइल्स का, कि मिनिमम से कम टाइल में ही हमारा काम निपट जाए, मिस्त्री को ज़्यादा पैसे ना देना पड़े हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि 3.78 मीटर और यहाँ 4.8, इन दोनों का हम निकालते हैं कि भाई क्या कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें। जो जो भी आएगा कॉमन हमारा फैक्टर, वो होगा हमारा टाइल्स का। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप बताइए, पॉइंट बड़ा तंग करता है ना, तो हटा देते हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये खाली पॉइंट हटाने से काम नहीं चलने वाला ना, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 378, यहाँ 480 सेंटीमीटर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ आ गया 378 का आ गया यहाँ पर 18 और 9 189। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलते हैं दोनों तरफ।
240, यहाँ हमें दिख गया कि भाई 8 से डिवाइड हो रहा है तो सीधा ही मार दो। फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है 15, फिर यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है 5, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1, और 1 तो 1 है अपना। फिर यहाँ आप देखिए 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, पर ये बात दिख रही है कि भैया सीधा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करके 21 ले आते हैं, फिर 3 से डिवाइड करके 7, 7 से डिवाइड करके 1। तो क्या आए फैक्टर्स, आइए देखते हैं। इधर फैक्टर्स आते हैं हमारे 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7, और इधर हमारे फैक्टर्स आते हैं 2 पावर 1 2 एंड 3 यानी कि 5 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। तो अब आप देखिएगा एक चीज कि कॉमन क्या है डायमेंशंस में। कॉमन है इधर का 2, इधर की 2 की पावर 1, इधर 3 की पावर 1 और इधर 3, यानी कि 2 इंटू 3। तो यानी कि अगर हम 6 सेंटीमीटर की लेंथ और 6 सेंटीमीटर की ही विड्थ या फिर ब्रेथ लेते हैं, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो हमारी टाइल है, अगर हम वो लेते हैं तो वही हमारा लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल है, ताकि हमारी स्क्वायर टाइल्स में पूरा फर्श इस तरह पूरा हो जाए कि ना कि तो कोई टाइल एक्स्ट्रा बचे, ना फर्श में टाइल लगने से अधूरी रह जाए। पर निकालना क्या है हमको, नंबर ऑफ टाइल्स। तो आइए वो भी निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकलेगा देखते हैं। अब एक बार बताइए क्या करेंगे कि भाई ये हमारी एक है विर्थ में लगाते जा रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पता चल गया इधर से हमें 6 सेंटीमीटर कितनी बार लगाना है, कितना बार, मान लेते हैं ये हमारी विड्थ है तो 480 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक, कर लेते हैं कितना होता है। यहाँ काटा, यहाँ आया 80, यानी कि 80 बार तो लगा यहाँ पे विड्थ में। इसी तरह लेंथ नाप लेते हैं 3.78, यानी कि 378 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6, कर देते हैं इसको भी। यहाँ 36 से 6, यहाँ 63, यानी कि 80 into 63 is the number of tiles required to cover the complete flooring, which is, अभी ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे हम, आंसर तो पूरा निकालेंगे। 63 into 8 is, आइए देखते हैं, पहले डबल किया 126, फिर डबल किया 252, फिर डबल किया 504, और यहाँ जीरो से उधार लेकर हमने लगा दी जीरो, यानी कि 5014 is the number of tiles which are required to complete the flooring of the room कह लो या हाउस, जो भी है अपना रेक्टेंगुलर शेप का कुछ। तो दोस्तों हो गया ये क्वेश्चन खत्म। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपने ही स्क्वायर से रिलेटेड। अब ये नंबर आया है हमारे बोर्ड पे 5625, और इधर आ गया क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास ढेर सारे हैं प्लांट्स के सीड्स 5 6 25। अब इनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जितनी भी रोज़ में हम लगा रहे हैं ना, अपने जितनी हमारी रोज़ हैं पौधों की, उतने ही हर रो में पौधे भी होने चाहिए। समझे आप कि भाई किसान जो है जोत रहा है अपने खेत को हल से, तो जितनी बार उसने जितनी रोज़ में अपने खेत को जोता, उतने ही नंबर ऑफ रोज़ के बराबर नंबर ऑफ सीड्स भी होने चाहिए हर रो में। तो यानी कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज हैं r, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सीड्स इन एनी रो इज r itself, और r into r needs to be 5625, which is r square equal to 5625। ठीक, अच्छा, यानी कि क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा 5625 का स्क्वायर रूट निकालना है। और अब आप एक चीज़ याद कीजिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या कि भाई जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिसमें लास्ट में 5 आ रहा हो, तो स्क्वायर निकालने के लिए 25 लिखिए, और उससे पहले जो नंबर है, मान लीजिए कि इधर 75 नंबर था, तो 5 का स्क्वायर के लिए 25 लिखा, और 7 करने का क्या करेंगे हम, 7 इंटू 7 प्लस 1 कर देंगे, विच इज 56। समझे दोस्तों क्या कर रहा हूं मैंने उल्टा कर दिया, मैंने स्क्वायर नहीं निकाला, मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया उस फॉर्मूले से। 25 रखा और 56 को मैंने निकाल दिया, 7 इंटू 8 इज 56, सो आवर आंसर इज 75, यानी कि 75 रोज होंगी हमारे खेत में, और 75 ही सीड्स जलेंगे हर रो में। तो हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व। तो दोस्तों क्या लिख दिया है हमने अपने बोर्ड पे, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या मतलब है इसका, और क्या निकालना चाह क्या रहे हैं हम, आइए देखते हैं।
मान लेते हैं कोई भी अपना, सबसे पहले तो आप समझिए फैक्टोरियल क्या होता है। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें मैं फैक्टोरियल बताता हूँ क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनेंगे सभी लोग इस चीज़ को, क्योंकि इसके बिना आपको बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी पूरे मैथ्स में ही। मैंने लगा दिया फैक्टोरियल। इस साइन को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, जिन्हें ये साइन याद नहीं है या जो इस साइन से परिचित नहीं है। जैसे ही किसी नंबर के आगे ये वाला साइन लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझे? यानी कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम उससे छोटे नंबरों से, जब तक कि वो सारे नंबर 1 तक ना पहुंच जाएं। जैसे कि 10 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हुआ? इससे छोटे एक एक नंबर छोटे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ 1 तक, लास्ट नेचुरल नंबर तक, या कहें फर्स्ट नेचुरल नंबर तक। लास्ट तो एक्चुअली इन्फिनिटी है। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूँ दोस्तों, 100 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो आप लोग डर गए होंगे 100 फैक्टोरियल देखते ही, कि सोचिए 1 से 100 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं तो क्या हालत होएगी हमारी। और मैं अब आपसे कह दूं कि ना सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, उनमें आपको मुझे ये भी बताना है कि कितने, कि ये 100 फैक्टोरियल में अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 100 फैक्टोरियल में 5 की क्या पावर होगी। समझे आप? यानी कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं 5 के, कितनी पावर है 5 की। अच्छा दोस्तों, जो मैं अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये तभी काम करेगी जब हमारा फैक्टर या डिविज़र 5, मतलब कि प्राइम नंबर होगा, चाहे 2 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, या कुछ भी प्राइम नंबर हो जो भी हमारे मन में आए। आइए देखते हैं। यानी कि हमें बताना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 की क्या पावर है फॉर दिस एग्जाम्पल। कैसे करेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपली 100 डिवाइड बाय 5 करना है। आ गया 20। अभी ख़त्म नहीं हुआ, 100 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर करना है, यानी कि 100 डिवाइड बाय 25, यानी कि 4 प्लस कर दिया। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, 100 डिवाइड बाय 5 क्यूब विच इज़ 125। अब आप बताइए 100 डिवाइड बाय 125 1 से छोटा है। अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हम 0 लगा देंगे। समझे आप? यानी कि 24, 100 फैक्टोरियल में हमारे प्राइम नंबर 5 की पावर है 24। आइए एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं हम 205 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11। अब बताना 205 फैक्टोरियल में 11 की कितनी पावर है। ये इसको हल्के मत लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं अब एग्जाम में, बार बार आए हैं, तो ये नहीं कि इसको आप जो है अवॉइड कर दें कि ये क्या कुछ छोटे मोटे सी ट्रिक बता दी है सर ने। ध्यान रखिएगा, 205 डिवाइड बाय 11 तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 20, 220 होता है, 11 इंटू 19 हो जाएगा 209, तो 11 इंटू 18 जाएगा हमारा। 11 इंटू 9 होता है 99, और 11 इंटू 18 हो गया, यानी कि 99 का डबल, यानी कि 198। तो ठीक है, ये जा रहा है। अब करेंगे 205 अपॉन 11 स्क्वायर, यानी कि 205 अपॉन 121 विच इज़ 1। अब 205 अपॉन 11 क्यूब, और 11 क्यूब याद होना चाहिए दोस्तों, 1331। ये कोई बताएगा नहीं आपको एग्जाम में, ये हमेशा याद रखनी है ये चीज़ें। तो 11 क्यूब ऑब्वियसली बड़ा ही है 205 से, तो देखने की ज़रूरत नहीं। तो 205 फैक्टोरियल में 11 की पावर 19 है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये आया है घुमाकर, क्या कह रहा है कि इसने हमें प्राइम नंबर की बात ही नहीं करी। इसने बात कर दी है कि भाई मुझे तो ये बता दो कितने जीरो लग रहे हैं मेरे 100 फैक्टोरियल में, मुझे तुम्हारे कोई प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे एक्चुअली में। आप एक बार बताइए, जीरो यानी कि 10 बनता किससे है? 10 दो चीज़ों से बनता है, 2 से और 5 से, और तो कोई चीज़ नंबर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और 2 और 5 दोनों एक एक बार आए तो मोर देन सफिशिएंट है भाई, मतलब सफिशिएंट है कि 10 बन जाएगा, ना इससे कम ना ज़्यादा। तो अब आप एक बार बताइए, नेचुरली भाई जब मैं 100 फैक्टोरियल को 2 से टेस्ट करूँगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली पावर ज़्यादा ही होगी ना 5 के कंपैरिजन में।
कि नहीं? चलिए आपके लिए हम टेस्ट कर ही लेते हैं। 100 डिवाइड बाय 2 इज़ 50 प्लस, तो यहीं खैर ज़्यादा हो गया, हम देख चुके हैं कि वही जब 5 से निकाला था तो कुछ 25 समथिंग आ रहा था, 20 समथिंग। यहाँ तो पहले ही 50 आ गया, अभी 2 की पावर बढ़ाता जाऊँगा तो और बढ़ जाए, 100 शायद पहुँच जाए 99 तक या 100 तक। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई 2 तो पर्याप्त है, टेंशन ही कोई नहीं है। कमी है 5 की, बॉटल नेक जो हमारी 5 है। तो 5 की पावर जितनी होगी ना उतनी ही जीरोस हो सकती है, क्योंकि 5 तो मस्ट है भैया जीरो बनाने के लिए। 5 नहीं है तो कितने 2 रख लो अपनी जेब में, कोई फर्क ना पड़ना। तो वही हम तरीका अपनाएंगे कि भाई 100 डिवाइड बाई 5 20, प्लस 100 डिवाइड बाय 25 इज 4, प्लस 100 डिवाइड बाय 125 इज लेस देन 1, सो 24। तो क्या कहेंगे हम कि भाई 24 जीरोस आती हैं 100 फैक्टोरियल में, बात खत्म। तो अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 115 फैक्टोरियल है हमारे पास, कोई नहीं। अब इसको डिवाइड करना है हमको 7 की पावर n से, तो बताना है कि हाईएस्ट पावर n की क्या होगी। तो भाई सीधा सीधा पूछ ले कि भाई 7 प्राइम फैक्टर है हमारा, और उसमें बताना है कि 7 उसकी क्या पावर होनी चाहिए मैक्सिमम, कि 115 फैक्टोरियल से डिवाइड होता जाए। तो ये तो हम कर ही रहे हैं इतनी देर से, दोबारा करके भी दिखा देते हैं क्या हो गया उसमें। यहाँ लिया 1, यहाँ लिया, बच गया 4, 45, तो हो गया 16। अब 115 बाय 7 यानी कि 16। अब आइए दोबारा करते हैं, 115 बाय 49 49, तो यहाँ आ गया 2। तो हम क्या, अब 7 क्यूब 343 तो ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, पता ही 115 से बड़ा है। तो 7 की पावर 18 होगी, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो, इंटीजर वैल्यू 18 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो 115 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं होगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों मैंने तो आपसे बोला था कि भाई प्राइम नंबर्स को ही टेस्ट कर सकते हैं मेरी वाली स्ट्रेटजी से। अब ये कह रहे हैं कि 12 को टेस्ट करके बताओ, तो क्या करें? आइए सीखते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। ऐसे तो टेढ़े टेढ़े नंबर आते हैं। पहले हम देख चुके हैं कि 10 के चक्कर में, यानी कि 0 के केस में क्या किया था, 2 और 3 को सीधा कंपेयर किया था कि भाई 5 बड़ा नंबर है, वही बॉटल नेक है, उसको चेक कर लो। इधर ये काम नहीं हो सकता। इधर क्यों नहीं हो सकता? कि 2 से बड़ा तो है 3, पर 2 2 बार आ रहा है। तो 12 बनाने के लिए और कंडीशन ये है कि 2 2 चाहिए और एक 3। तो हम यही चेक कर लेते हैं ना कि भाई बॉटल नेक कौन सी पड़ रही है। अगर एक 3 कम पड़ा 2 2 से, तो ठीक है भैया, हमारे जो है 3 बॉटल नेक होगा, नहीं तो 2 वाले जो 2 हैं ये प्रॉब्लम होंगी हमारे लिए। आइए दोनों टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 122 को 2 की पावर से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ 61, फिर 122 डिवाइड बाय 4, यहाँ आ गया 30, फिर 122 डिवाइड बाय 8, यहाँ आ गया हमारा 1, और 42 40 15, फिर 122 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ हमें आ जाएगा मेरे ख्याल में 7 7 और 70 और 102 या 8 आएगा, देखते हैं 7। फिर यहाँ दोबारा लिखा 32 से डिवाइड करने के लिए, तो 32 इंटू 3 होता है 96, 32 इंटू 4 हो जाएगा 64, 128 नहीं तो 3। आइए फिर एक और बार लिखना है हमको, 122 डिवाइड बाय 64 यानी कि +1। अब ऑब्वियसली 128 जो हम लिखेंगे वो तो बड़ा ही 122 से, तो पहले यहीं तक ही सम कर लेते हैं। कितना बैठा? 91, और हो गया 106, 113 और 116, 117। 117 2 की पावर है, तो 4 की पावर कितनी होगी? डिवाइड बाय 2, यानी कि अब ऑब्वियसली 117 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 116 हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 की पावर 58 है। आइए अब 3 की भी चेक कर लेते हैं इसी तरह। 122 डिवाइड बाय 3 इज 40, कोई टेंशन नहीं। 122 डिवाइड बाय 9 इज 1, यहाँ लिखा 32 27 3, ठीक है ये भी हो गया। 122 डिवाइड बाय 27 इज 4, ठीक है। 122 डिवाइड बाय 81 इज 1, तो अब अगला तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 हमें मिल गया है, 1 से छोटा हो गई
क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया है। तो कितना बेटा 53, 57, 58। तो ये देखो दोस्तों क्या कमाल हुआ है कि भाई इधर भी 58 पावर, उधर भी 58 पावर। तो आंसर ही सिंपल हो गया हमारा कि भाई बॉटलनेक दोनों ही नहीं है, 58 पावर होएगी इधर 12 की। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है इसमें बोला है कि भाई 3 की पावर बतानी है, किसमें? 58 फैक्टोरियल में नहीं, 58 फैक्टोरियल माइनस 38 फैक्टोरियल में। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। है तो थोड़ा टेढ़ा सा ही क्वेश्चन वैसे। तो सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया में से 38 फैक्टोरियल हम कॉमन उठा लें। उठा सकते हैं भाई, क्यों नहीं उठा सकते। अब क्या करना है इसमें, 58 फैक्टोरियल माइनस 38 फैक्टोरियल कट। दोस्तों ये आया हमारे सामने क्वेश्चन, इधर बतानी है 3 की पावर, पर वो हमें 58 फैक्टोरियल में से नहीं बतानी, ना 38 फैक्टोरियल में से बतानी है, वो बतानी है 58 फैक्टोरियल माइनस 38 फैक्टोरियल में से। तो आइए कैसे हैंडल किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे 38 फैक्टोरियल को दोनों में से। यहाँ ले लिया हमने कॉमन, फिर 58 इंटू 57 इंटू 56 करते 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 इंटू 39, क्योंकि उससे आगे का तो हमने कॉमन ले लिया है, -1। ठीक है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये पूरी टर्म डेफिनेटली 3 से तो डिवाइड हो रही है। यहाँ 57 नंबर भी है, 39 नंबर भी है, बहुत सारे 3 के मल्टीपल्स आएंगे। पर जब एक मान लीजिए बहुत बड़ा कोई भी नंबर हो 3 का, उसमें से -1 करते ही सीधा वो हम कह सकते हैं कि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को तो भूल जाओ, क्योंकि अब सिर्फ 38 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। तो बस अब हमें इसी की पावर निकालनी है कि 3 में इसकी 3 की पावर इसमें कितनी है, और आंसर हमारा आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 3 प्लस 38 डिवाइड बाई 9 प्लस 38 डिवाइड बाई 27। उससे आगे तो फिर 80 बना तो बड़ा है ही। तो यहाँ आ गया 12 प्लस यहाँ आ गया हमारा 4 प्लस 1, यानी कि 16, 17। तो इस पूरे जो हमारी एक्सप्रेशन है 58 फैक्टोरियल माइनस 38 फैक्टोरियल, इसमें 3 की पावर या 3 का एक्सपोनेंट 17 होगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व। अच्छा दोस्तों, अब अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।